टेके दाता जीवन देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, यीशु 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 आजा। मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, गाए मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, दाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आ। ताली बजाएं, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, और एक बार यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु यीशु आजा, यीशु आजा। शांति दाता शांति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, दाता शांति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा। थाली बजाकर गाएंगे। दाता शांति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु जीसस। आजा, यीशु यीशु को बुलाइए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में यीशु को बुलाइए। यीशु की शक्ति को हम स्वीकार करने के लिए बुलाइए, हमारे जीवन में बुलाइए। यीशु आकर मुझे चंगा करना, यीशु आकर मुझे शुद्ध करना, यीशु आकर मुझे शक्ति प्रदान करना। बुलाइए, हर एक जरूरत में प्रभु की सहायता मांगे, प्रभु की शक्ति को स्वीकार कीजिए। बड़े आग्रह के साथ बुलाना। जो लोग, जिन लोगों ने यीशु को पुकारा है, प्रभु कभी भी उनको ठुकराया नहीं है।
प्रभु कभी भी ठुकराया नहीं है। यीशुआ 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 आजा शांति दाता शांति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा। हमारे परिवार में शांति के लिए बुलाइए। यीशु हमारे परिवार में अशांति है, शांति देने आइए प्रभु। शांति दाता शांति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा। शांति दाता शांति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा। यीशुआ यीशु आराधना, यीशु आराधना। आजा यीशु आजा, यीशु आजा, यीशुआ आजा, यीशुआ आजा। यीशु आजा, यीशु आजा। हाथ उठाकर स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु आइए प्रभु, हालेलुया मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। यीशु चंगा करने आइए प्रभु, हालेलुया शुद्ध करने आइए प्रभु, मेरी दुर्बलता में आइए प्रभु, शक्ति देने आइए प्रभु, मैं मेरे सहारा देने आइए प्रभु। यीशु आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना स्तुति यीशु आराधना आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, चंगा करने आइए, शुद्ध करने आइए प्रभु, पवित्र करने आइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति। यीशु आराधना आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना आराधना। यीशु आराधना आराधना। हाथों को जोड़ेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। हालेलुया। हालेलुया जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ आपके आपके पवित्र उपस्थिति के लिए, पवित्र उपस्थिति के लिए, आपके आपके पवित्र प्यार के लिए पवित्र प्यार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हे प्रभु यीशु, हूँ। हे प्रभु यीशु आपके पास आपके खड़े रहने के लिए खड़े रहने मैं योग्य नहीं है, योग्य फिर भी फिर भी आप हमारे बीच में आप हमारे रोटी के रूप में रोटी के रूप में उपस्थित हुआ है। उपस्थित हुआ। आप मुझे आप मुझे चंगा करने के लिए, चंगा करने के शक्ति लिए, प्रदान करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के अपने लिए, सामर्थ्य से अपने सामर्थ्य भरने के लिए भरने के आप लिए हमारे बीच में आए हैं। आप हमारे बीच में मैं आए आपको हैं। धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद मैं देता आपकी हूँ। स्तुति करता हूँ। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, खड़े हो जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे। जितने भी लोग प्रार्थना में, आराधना में भाग ले रहे हैं, मोबाइल द्वारा
प्रार्थना भवन टीवी चैनल द्वारा प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु की सच्चा उपस्थिति आपके घर में आया है। आप लोग विश्वास करना और इसी विश्वास के साथ इस वचन को हम दोहराएंगे। दाहिने हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 73 वचन 25 और 26। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 73 वचन 25 और 26। तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है? मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है? मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हाथों के नीचे करेंगे, आंखें खोलकर थोड़ा सा वचन के इस बारे में हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। वचन बताता है, स्तोत्र ग्रंथ में दाऊद बताता है, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है? मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। मेरे पीछे दोहराना, मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। जब भी परम प्रसाद के सामने, आराधना के सामने आते समय में एक ही मनोभाव होना चाहिए, प्रभु मेरे लिए स्वर्ग में भी और कोई नहीं है, और मेरे लिए इस पृथ्वी पर भी प्रभु के अलावा और कोई नहीं। मैं तेरे सिवा स्वर्ग में मेरे लिए कोई नहीं, और इस पृथ्वी पर भी और कोई नहीं। इसलिए मैं प्रभु की ही सहारा लेता हूँ। हमारे जीवन में दुख संकट कितना भी बड़ा भी हो, प्रभु के सामने आते समय इतना भरोसा हमारे अंदर होना चाहिए, प्रभु मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। ये वचन बहुत ही शक्तिशाली है। वचन को इसके हृदय के घर कर बैठना है, तब उसकी मर्म को हम समझ पाएगा। मैं तेरे सिवा इस पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। बोलिए हालेलुया। यही बात प्रभु यीशु ने कहा था। संतमती अध्याय 6 वचन 33 में कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीज़ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। तो हमें इस दुनिया में खोजना क्या है? ईश्वर और ईश्वर के राज्य और इसकी धार्मिकता। इस पृथ्वी पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम अक्सर क्या करने वाले लोग हैं, हम बहुत चाहने वाले लोग हैं। हमें अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और हमारी बीमारी में अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और हमारा अच्छा मोबाइल चाहिए, नए नए कपड़ा चाहिए, अच्छे अच्छे दोस्त चाहिए। इसी प्रकार बहुत मांगने वाले लोग हैं। हमें बहुत सारी चीज़ हम मांगता है, अक्सर बहुत सारी चीज़ नहीं मिलता है। कारण यही है, हम पृथ्वी पर हमें क्या चाहना है बाइबल हमको बताता है। जब वचन नहीं जानता है, हम इस दुनिया की चीज़ सब मांगते रहेगा, कुछ मिलेगा, मिलने पर भी उसमें आशीष नहीं रहता है। इसलिए प्रभु इस पृथ्वी पर मैं प्रभु को ही चाहता हूँ, मेरे लिए प्रभु ही चाहिए। यही विश्वास के साथ प्रभु के सामने आना चाहिए। बोलिए हालेलुया।
हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की जय हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की जय हो यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की जय हो यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हालेलुया। हालेलुया इसके बारे में प्रभु यीशु ने फिर से कहा, संत मत्ती अध्याय 5 वचन 3, धन्य है वे जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मेरे पीछे दोहराना, धन्य है वे धन्य है जो वे अपने आप को जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं, दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज्य स्वर्ग का उन्हीं का है। उन्हीं का जो है। अपने आप को जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं, दीनहीन समझते स्वर्ग हैं, का राज्य स्वर्ग का उन्हीं का है। उन्हीं का है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हाथों के नीचे करेंगे। प्रभु के सामने खड़े रहते समय कम से कम हमेशा हमें विनम्र बनना चाहिए। कम से कम गिरजा में आएगा, प्रार्थना करने के लिए आएगा, कम से कम इतना मनोभाव होना चाहिए जो अपने आप को दीनहीन बनाना। मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं तो सबसे दुर्बल हूँ, मैं सबसे कमजोर हूँ, इसलिए प्रभु जो अपने आप को दीनहीन समझता है, सचमुच में हम दीनहीन हैं, लेकिन जरूरी है हमें दीनहीन समझना बहुत जरूरी है। प्रभु के सामने दीनहीन स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तब प्रभु क्या करेगा? प्रभु बोलता है तब स्वर्गराज उन लोगों का है। स्वर्गराज उन लोगों का है तो हमें इस पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर जो चीज है प्रभु तो जरूर देगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की जय हो यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हाथों को जोड़ते हुए आंखें बंद करके इस वचन का मनोभाव हमारे जीवन में उतरने के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अपने आप धन्य हैं वे अपने आप को दीनहीन समझते हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर रोटी के रूप में हमारे बीच में आया है, रोटी के रूप में हमारे बीच में आया है। वो इतना दीनहीन बन गया है, हमको और कितना दीनहीन बनाना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की जय हो यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो की आराधना हो। यीशु की आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। आंखें खोलेंगे। एक व्यक्ति हमको शेयर कर रहे थे, वो भाई एक गिरजा में गया प्रार्थना करने के लिए। टीवी का सब कैमरा सब शूटिंग करने वाले व्यक्ति है। तो यहाँ पर एक गिरजा में जाते समय में उनका शूटिंग करने के लिए कुछ प्रोग्राम को लेने के लिए कुछ रुकावट हो रहा था। तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, तो उसने बोला मैं यहाँ का कोई, तो बोला थोड़ा सा हटकर बैठे, थोड़ा सा अलग बैठने के लिए बोला। बैठते समय वो बोला मैं इसे पारिश का बड़ा आदमी है, प्रधान है, ऐसे कुछ बोला। तो भाई ने तुरंत उससे पूछा तो आप इस पारिश का बड़ा आदमी है तो ये मंजूषा में बैठने वाला कौन है? मंजूषा में परम प्रसाद में बैठने वाला कौन है? आप उससे बड़ा है क्या? आप उससे कोई बड़ा है क्या? सच में वो भाई जो बोला सच से है। ईश्वर स्वर्ग से उतरकर हमारे बीच में रोटी के रूप में आकर हमें आशीष देने के लिए, चंगा करने के लिए यहाँ पर आया है। कभी कभी हमारा मनोभाव ऐसा है कि हम कभी प्रभु से ही बड़ा है, इसलिए कभी गिरजा के सामने आकर खड़े रहने के लिए हमको तकलीफ होता है, इसलिए हम लोगों को हाथ उठाने के लिए तकलीफ होता है, इसलिए हमको प्रॉब्लम है हाथ जोड़ने के लिए। जो जिसको हाथ जोड़ने के लिए तकलीफ होता है, हमने देखा है जो बीमारी आते समय में, तकलीफ आते समय में हाथ ही नहीं, हाथ जोड़कर घुटने टेकर पैर छूते हुए हमने देखा है। फादर लोगों फादर कुछ नहीं, कुछ करना, हम बहुत बीमार हैं, सब डॉक्टर छोड़ दिया है। इसलिए प्रियजनों, हम प्रभु के सामने आते समय आज पवित्र आत्मा हमको वचन देता है, हमारे मनोभाव ये जो आप धन्य है जो अपने आप को दीनहीन समझता है, स्वर्गराज उन लोगों का है। जो अपने आप को दीनहीन समझता है, स्वर्गराज उन लोगों का है। प्रभु तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है? मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता हूं। वो विनम्रता के भाव
दीनता, अपने आप को छोटा बनाने का अनुभव। तो हम एक बार हाथ, अभी इस समय में हाथ जोड़ना, आंखें बंद करके प्रभु के सामने मनोभाव को उतारेंगे। प्रभु, मेरे लिए स्वर्ग में आप जैसे और कोई नहीं, मुझे स्वर्ग में जाना है और इस पृथ्वी पर मेरे लिए और कोई नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे आपकी सहायता चाहिए, आपकी शक्ति चाहिए। ना केवल जब हमारे में बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी संकट है, उस समय में तो सब लोग ये बोलेगा, लेकिन जीवन में हर पल ये बोलने का मनोभाव, प्रभु मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, मेरे प्रभु आपकी सहायता चाहिए 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 चाहिए, आपकी बिना सहायता से हम जा नहीं सकता है। इसी मनोभाव को हमारे हृदय में उतारना। मेरे पीछे शक्ति से, आग्रह से इस वचन को दोहराएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, और शक्ति से, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है? मेरा कौन है? हे प्रभु, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है? मेरा कौन है? मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता, 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 कुछ नहीं चाहता। इसलिए है प्रभु, इसीलिए है प्रभु, हम आपके पास बार बार आता हूँ, बार बार आता हूँ। आपकी सहायता चाहिए, आपका सहारा चाहिए, आपकी शक्ति चाहिए, आपकी शक्ति चाहिए, आपसे बल चाहिए, आपसे बल चाहिए। आपके बिना हम खड़े नहीं रह सकता, हम खड़े नहीं रह सकता। आपके बिना हम बैठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते। आपके बिना हम श्वास नहीं ले सकते, हम श्वास नहीं ले सकते। इसलिए है प्रभु, मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके पास आया। मुझे अपनी शक्ति से भर दे, मुझे अपनी शक्ति से भर दे, मुझे आप शांति से भर दे, मुझे अपनी शांति से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसी मनोभाव के साथ हम प्रार्थना करते समय में आगे के वचन स्तोत्र 73 वचन 25 और 26 मैंने पढ़ा। आगे वचन 28 स्तोत्र ग्रंथ में दाऊद बताता है, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूँ, मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूँगा। प्रभु आपके बिना मैं कोई नहीं है मेरे लिए, मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं निराश हूँ। जब मेरे लिए काफी थोड़ा सा आनंद मिलता है, कब पता है? ईश्वर के साथ रहने में मेरे लिए कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूँ, मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूँगा। एक भी कार्य के नहीं, 2-3 कार्य के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कुछ बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में होने से हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक एक पल प्रभु की सहायता से बिना हम जी नहीं सकता है, उसके लिए हम धन्यवाद नहीं दे सकते। इसलिए मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूंगा। दाहिने हाथ उठाकर इस वचन को हम दोहराकर, इस वचन में जो अभिषेक है, कृपा है, हम मांगेंगे, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मेरे पीछे दोहराना, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 73 वचन 28 ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर के शरण आया हूँ, शरण आया हूँ। मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूंगा। दोनों हाथ उठाकर मेरे जीवन में आज तक, इस घड़ी तक प्रभु ने दिए हुए सारे आशीषों के लिए बखान करेंगे, सब कार्यों के लिए, जीवन के एक एक बातों के लिए,
शरीर के एक अंग के लिए। और जीवन में पिछले सालों में प्रभु ने हमको रास्ते हमको ले चला, हमारी सहायता दिया, हमको गिरने नहीं दिया, गरीबी से हमें बचाया, पढ़ने के लिए मौका दिया, माता पिता दिया। एक एक कार्यों के लिए बखान करते हुए स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु धन्यवाद मेरे जीवन में दिए हुए सारी आशीषों के लिए, आपकी शक्ति के लिए, आपके अधिकार के लिए प्रभु धन्यवाद। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है, ये मेरे लिए कल्याण का समय बन जाए, मेरे लिए आशीर्वाद का समय बन जाए। यीशु धन्यवाद। मैं तेरे सभी कार्यों का बखान करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद, शरीर के लिए धन्यवाद, चलने फिरने का स्वास्थ्य दिया धन्यवाद, हाथ पैर उठा सकता है धन्यवाद, भोजन ग्रहण कर सकता है धन्यवाद, पानी पी सकता है धन्यवाद। हालेलुया। और जोर से हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 के अधिकार, यीशु की महिमा, यीशु की शक्ति प्रभु हमारे आपके साथ रहने में जो अनुभव है, जो आशीष है, जो कृपा है अनुभव कर सके, मुझे बहुत आनंद से भर दे प्रभु। आपके पास बैठने में हमको कभी कभी पास आने के लिए डर लगता है, वो सारे लिए प्रभु से दूर हो जाता है, प्रार्थना में बैठ नहीं पाता है। उन सभी लोगों के लिए वचन का अभिषेक मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। यीशु आराधना 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 आराधना। यीशु स्तुति 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 स्तुति। यीशु आराधना। हाथों को जोड़कर हमारे जीवन में किए हुए सारी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक एक बातों को याद करना, प्रभु ने दिए हुए सारे एक एक बातों को याद करना। हाँ, कितनी सारी बातें याद करता है। किसी ने कोई गलत शब्द बोला, हमको दुख दिया है, हम जीवन भर इसको याद करता है। ऐसा है तो प्रभु के कार्यों को हम क्यों याद नहीं करता है। इसलिए एक बातों को याद करेंगे। प्रभु की शक्ति के लिए, प्रभु के सामर्थ्य के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हाथ उठाकर स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति। यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 हाथों को जोड़ेंगे। हमारे बीते हुए दिनों में प्रभु ने हमें जो संभाला, रास्ता दिखाया, एक पल याद करेंगे। ये भूलना पाप है। जीवन में दिए हुए आशीषों को भूलना पाप है। इसलिए रोमियों के पत्र अध्याय 1:21 में प्रभु का वचन बताता है, तुम लोग ईश्वर को जानते हुए भी उनको उचित आदर एवं धन्यवाद नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा मन अंधकारमय हो गया। ईश्वर को जानते हुए भी उनको उचित आदर एवं धन्यवाद नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा समस्त चिंतन अंधकारमय हो गया। इसलिए हमारे मन में कुछ नहीं, एकदम अंधकार है। अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हम क्या चीज़ कहाँ रखा है कुछ भी पता नहीं चलता है। कहाँ पर जाना है हमको पता नहीं चलता है। इसलिए टटोलना फिरना पड़ता है। इसलिए हमारा समस्त चिंतन अंधकार में हो गया। जब प्रकाश आने से हमारे बुद्धि प्रकाशित हो जाएगा, सब कुछ देखने के लिए लगेगा। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों,
जो धन्यवाद नहीं देता है, इसके कारण हमारे समस्त चिंतन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए दोनों हाथों को इससे फैलाकर मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बचपन से लेकर बचपन से लेकर अभी तक मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरी पढ़ाई में, मेरी पढ़ाई में, मेरी नौकरी में, मेरी नौकरी में, मेरी खेती बाड़ी में, मेरी खेती बाड़ी में, जितने भी लोगों ने जितने भी लोगों सहायता किया है, ने सहायता किया, मदद किया है, मदद किया उन है, सभी लोगों के लिए उन सभी लोगों हम के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद आपको धन्यवाद नहीं देने के कारण नहीं देने के हमारा समस्त चिंतन हमारा समस्त अंधकारमय हो गया है, अंधकार में हो, अंधकारमय हो गया है। अंधकार में हम कुछ देख नहीं पाता है, हम कुछ देख नहीं पाते, आने वाले दिन को आने वाले दिन को देख नहीं पाता है। देख नहीं पाते, हमारे मन में हमारे मन पूरा अंधकार है। पूरा अंधकार। इसलिए हे प्रभु, इसलिए हे प्रभु, धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ मेरे मन के मेरे मन के अंधकार को दूर करके अंधकार को दूर करके शक्ति से शक्ति से आपकी आराधना करना आपकी आराधना हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना, हालेलुया। हालेलुया, दोनों हाथ उठाकर बचपन से लेकर अभी तक हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी पढ़ाई में, खेतीबाड़ी में, नौकरी में प्रभु सहायता दिया। विशेषकर बहुत बार हम प्रभु से दूर भटक गया, दिखाई नहीं देता था, पाप में फंस गया था, लेकिन प्रभु ने हमें बचाकर यीशु के पास लाया है। बहुत बड़ी प्रभु की अनमोल कृपा है, प्रभु की अपार दयालुता है। इसलिए याद करेंगे प्रभु का विशेष जो स्पर्श हमारे जीवन में मिला है। यात्रा करते समय बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से प्रभु ने हमें बचाया। बड़ी बड़ी बीमारी हो सकता था, विशेषकर पिछले साल कोरोना की बीमारी चारों तरफ फैलते समय में प्रभु ने हमें से एक एक व्यक्ति को बचा कर रखा। इसलिए इस समय प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना, आराधना। यीशु आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, आराधना, आराधना। स्तुति, स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति। आराधना, यीशु आराधना, आराधना, आराधना। स्तुति, 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 हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना। हालेलुया, यीशु आराधना, यीशु आराधना। हाथों को जोड़ेंगे, प्रभु का अनुभव, प्रभु के पवित्र चरणों में बैठने में आनंद लगता है क्या? हृदय को जान कर देखिए, जांच कर देखिए, क्या प्रभु के साथ बैठने में हमको अच्छा लगता है क्या? हमको कितना अच्छा लगता है और कोई दोस्त के साथ बैठने के लिए? हमको कितना अच्छा लगता है किसी दोस्त के साथ घंटों भर फ़ोन करने के लिए? हमको कितना अच्छा लगता है
कभी कभी हमारे माता पिताओं के साथ बैठने के लिए हमको कितना अच्छा लगता है। घंटों पर टीवी या टीवी के सामने पिक्चर देखने के लिए हमको अच्छा लगता है। वचन बताता है ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मेरा कल्याण यही है, मेरे जीवन की, मेरे भविष्य को बदलने वाला है प्रभु के साथ बैठना। स्कूल में भी बैठकर पढ़ने से हम सोचता है हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य होगा। ऐसे तो कितने सारे लोग अच्छा पढ़ाई करके जिनके लिए कोई नौकरी ही है नहीं। इसलिए पढ़ाई भी हमारे जीवन के लिए कल्याण का कारण कभी नहीं बनेगा। अच्छा पढ़ाई करेगा, प्रभु के आशीर्वाद, प्रभु की सहायता हम लेकर प्रभु को याद करते हुए नौकरी करने से हमारे जीवन में कल्याण होगा। इसलिए प्रभु में जो आनंद है, प्रभु के साथ रहने में जो हमारे कल्याण है, अनुभव करना प्रियजनों। प्रभु की आशीष, प्रभु की शक्ति हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस समय में हाथों को जोड़कर आप में से जितने लोग टीवी में प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, आपके रोग बीमारियों को, आपके संकटों को, परेशानियों को प्रभु के सामने इस समय रखेंगे। बहुत दुर्बल लोग हैं, शरीर उससे बहुत दुर्बल लोग, बहुत सारे लोग प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। शरीर में बहुत पीड़ा है, बहुत समय से इलाज किया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया, अच्छा नहीं हो रहा है। यीशु बोल रहा है आओ मेरे पास आओ और एक स्वीकार करो, प्रभु तेरे सिवा पृथ्वी पर मेरा कोई नहीं। ऐसे स्वीकार करना। बहुत समय से जो बीमार लोग डॉक्टरों के पास गया लेकिन अच्छा नहीं हुआ है, इस समय यीशु के सामने अपनी बीमारी समर्पित करना। घर में अशांति अनुभव करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मन में बहुत अशांति है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाता है। हम इस समय में समर्पित करेंगे, प्रभु की दया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकार विचलित जो लोग हुआ है, दुख संकट झेल रहा है, सभी लोगों को प्रभु के हाथों में रखेंगे। दोनों हाथों को उठाते हुए सभी रोगी लोग, बीमार लोग, पीड़ा अनुभव करने वाले लोग, प्रभु की शक्ति को, प्रभु के सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए हम यहाँ पर डिवाइन मार्गरीता में जो आराधना चल रहा है, उस आराधना जो 24 घंटे यहाँ पर आराधना चलता है, 24 आवर यहाँ पर इतने प्रार्थना, यहाँ पर 6 रात दिन प्रेयर चलता है। ये सारी प्रार्थनाओं की योग्यता, जितने लोग रात को जागते हुए प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों की प्रार्थना की विशेषता, जो प्रभु के सामने निरंतर जो निवेदन चढ़ाया जाता है। जैसे संत लूकास 18 में देखते हैं, एक विधवा जिसके लिए कोई पति नहीं, बच्चे नहीं, जीवन के संकट के समय में वो आती है एक न्यायकर्ता के सामने। वो न्यायकर्ता भी छोड़ा था, लेकिन वो प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ा था। प्रभु उसके अंदर में पूरा भरोसा था। रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित, बहुत सारे डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद भी उनका बीमारी कम नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा बढ़ गया। पैसा खर्चा करने के बावजूद भी अच्छा नहीं हुआ। उस समय में वो प्रभु के सामने आया और मन ही मन विश्वास किया, यदि मैं यीशु के कपड़ा का पल्ला भर छूने पाऊंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यदि मैं इसके कपड़े का पल्ला भर छूने पाऊंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। विश्वास किया, प्रभु तू ही एकमात्र सहारा है, तेरे सिवा पृथ्वी पर और कोई नहीं मेरे लिए। इसी बड़ा दीन भावना के साथ, धन्य है जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन लोगों का है। इसी दीनता के साथ दोनों हाथों को उठाकर अपने जीवन, अपने परिवार के संकट, बीमारियां समर्पित करेंगे, जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु यीशु आराधना में भाग लेने वालों पर, रोग बीमारी से पीड़ा अनुभव करने वालों का यीशु की दया मांगते हैं।
यीशु आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना आराधना हालेलुया स्तुति स्तुति स्तुति। हे प्रभु यीशु बहुत सारे डॉक्टर के पास जाने के बाद जो व्यक्ति अच्छा नहीं हुआ है प्रभु आपकी दया के लिए मांग रहे हैं। डॉक्टरों ने छोड़ दिया ऐसे बीमारों को समर्पित करते हैं। शारीरिक रूप से मानसिक पीड़ा में गुजरने वाले लोगों पर दया करें। यीशु की शक्ति इनको चंगा करे, पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु यीशु ऑनलाइन द्वारा प्रार्थना भवन टीवी चैनल द्वारा यूट्यूब द्वारा जो प्रार्थना में भाग लेने वाले लोगों पर दया। यीशु आराधना हालेलुया स्तुति स्तुति हालेलुया हालेलुया स्तुति स्तुति। यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना स्तुति स्तुति। घुटने में आएंगे परम प्रसाद के आशीर्वाद को हम स्वीकार करेंगे। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में रखेंगे। जितने भी लोग आज से प्रार्थना मांगा इस समय में, आप बोला है मैं प्रार्थना में भाग लेता है, टीवी में आराधना में भाग लेता है, आप लोगों ने बोला मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। यदि आपने वायदा किया इस समय की आपका वायदा पूरा कीजिए। इस समय में आपसे जितने भी लोग प्रार्थना मांगा है समर्पित कीजिए। मैं भी उन लोगों को याद करता इन दिनों में फ़ोन द्वारा प्रार्थना मांगा है। डिवाइन मार्गरीता रिट्रीट सेंटर आसाम में फ़ोन द्वारा प्रार्थना मांगा है, ईमेल द्वारा प्रार्थना मांगा है, यूट्यूब द्वारा प्रार्थना की मांग किया है, व्हाट्सएप द्वारा प्रार्थना की मांग किया है। उन सभी लोगों की प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मैं आपके पास लाता हूँ। उनके संगठन में आपकी शक्ति उतरना, आपके सामर्थ्य से भर दे। प्रभु सहायता करना। जितने लोग इस समय में टीवी में प्रार्थना में भाग रहे और जब भी प्रार्थना में ये प्रोग्राम को देखेगा उस समय में प्रार्थना करने की कृपा देना। सिर्फ प्रोग्राम को देखने के लिए मुझे प्रभु से शक्ति चाहिए। कई शक्ति कैसे मिलेगा? विनम्रता के साथ आते समय में प्रभु मेरे लिए कोई नहीं, तेरे सिवा स्वर्ग में कोई नहीं और तेरे सिवा पृथ्वी पर मेरे लिए और कोई नहीं। इस प्रार्थना प्रभु के चरणों में रखेंगे। आंखें खोलकर जितने भी लोग प्रभु से आपसे प्रार्थना मांगा है, आंखें खोलकर प्रभु के सामने देखकर प्रभु के आशीर्वाद को हम स्वीकार करेंगे। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं यीशु, 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 हम तुझे प्यार करते हैं।